तो स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं जो कि कक्षा 12 का होगा यहाँ पर विषय भौतिक विज्ञान। तो आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज्वाइन नहीं किए हो तो उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। सारा अपडेट वहीं पर दिया जाता है। और आप लोग को अगर न्यूज़ भी देखना होगा जो स्कूल में प्रार्थना सभा में यानी कि असेंबली में पूछा जाता है, वो भी हम अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। जिस चैनल पे अभी आप ये क्लास 12 का वीडियो देखते हैं, इस चैनल पे हम सभी क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करते हैं, जो कि आपका कल यानी 31 अगस्त को पूछा जाएगा। वीकली टेस्ट होगा तो उसका हम देख लेते हैं, जिसमें आपको समय दिया जाएगा 90 मिनट और आपका मार्क्स रहता है 40। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है मिश्र धातु मैग्नीन की प्रतिरोधकता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन है तापमान से लगभग स्वतंत्र, तापमान में वृद्धि के साथ तेजी से बढ़ता है, तापमान में वृद्धि के साथ घट जाती है, तापमान में कमी के साथ तेजी से बढ़ता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, तापमान से लगभग स्वतंत्र। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है श्रृंखला में दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का संयोजन में। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं प्रत्येक प्रतिरोध से समान विद्युत धारा प्रवाहित होगी, प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर समान होगा, प्रत्येक प्रतिरोध न ही विद्युतीय धारा न ही विभवांतर समान है, प्रत्येक प्रतिरोध के माध्यम से विद्युत धारा और विभवांतर दोनों समान हैं। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है किसी चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो यहाँ पर हो जाएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं, लंबाई, अनुप्रस्थ काट, तापमान, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तापमान। यहाँ पर है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, यदि वैद्युत वाहक बल ई और आंतरिक प्रतिरोध के एन सेल समांतर में जुड़े हुए हैं तो कुल विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन कहता है समांतर संयोजन में प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध। तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर है बढ़ता है, घट जाती है, वही रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 5 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, घट जाती है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में किनके द्वारा ओम के नियम का पालन किया जाता है। तो आप लोग को इसका आंसर तो मालूम ही होगा, वैसे भी हम बता देते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर पहला ऑप्शन है चालक, दूसरा ऑप्शन है अर्ध चालक, फिर तीसरा है कुचालक, फिर चौथा है यहाँ पर डी और ए और बी दोनों। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया हुआ है दोनों ए और बी। तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि 6 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, चालक। 7 नंबर की क्वेश्चन देखते हैं।
तो यहाँ पर हो जाएगा किरचॉफ ऑफ संधि नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है द्रव्यमान, आवेश, ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो 7 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आवेश। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। यहाँ पर है 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किरचॉफ का फूल नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर द्रव्यमान, बी आवेश, तीसरा ऑप्शन है ऊर्जा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा राइट ऑप्शन सी यानी कि ऊर्जा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो है व्हीटस्टोन सेतु ने यदि बैटरी और गैल्वेनोमीटर को आपस में बदल दिया जाए तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए में है पिछली दिशा में, बी में है विपरीत दिशा में, सी में है परिवर्तन नहीं होगा और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का सी यानी कि परिवर्तन नहीं होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन कहता है मिश्र धातु मैग्नीन की प्रतिरोधकता। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ए है ऑप्शन तापमान से निर्भर नहीं करता है, तापमान में वृद्धि के साथ तेजी से बढ़ता है, तापमान में कमी के साथ तेजी से बढ़ता है, तापमान में वृद्धि के साथ तेजी से घटता है। यहाँ पर 10 का राइट ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, तापमान से निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा यहाँ पर श्रृंखला में 3 समान सेल के संयोजन में विभवांतर बनाम विद्युत धारा चित्र में दिखाया गया है। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना आप लोग अभी। और इसी चैनल पे सारा वीडियो आता है क्लास 8 से 12 तक, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और न्यूज क्यूज भी अगर आप लोग का असेंबली में जो पूछा जाता है इसी चैनल पे दिया जाता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग ज्वाइन कर लेना। तो प्रत्येक सेल का काई EMF क्या है। तो यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा चित्र है, उससे आप लोग छाप लीजिएगा, यहाँ पर दर्शाया हुआ है। तो आंसर देख लेते हैं। श्रृंखला में 3 सेल का कुल विद्युत वाहक बल इक्वल विभवांतर शून्य विद्युत धारा पर इक्वल 6 वोल्ट के अनुरूप प्रत्येक सेल का विद्युत प्रभावन बल 6 वोल्ट 6/3 = 2। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो आप लोग चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना। तो देखते हैं सेल के निर्वहन के दौरान सेल का विद्युत वाहक बल हमेशा उसके टर्मिनल वोल्टेज से अधिक होता है, क्यों? कारण बताइए। तो इसका कारण हो सकता है उत्तर विद्युत वाहक कवत बल विभवांतर पीढ़ी है जब कोई विद्युत धारा नहीं खींचा जाता है। जब करंट खींचा जाता है तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध में संभावित गिरावट आएगी, तो टर्मिनल वोल्टेज विद्युत वाहक बल से कम होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। व्याख्या कीजिए कि ताप बढ़ने पर किसी धातु की प्रतिरोधकता क्यों बढ़ जाती है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है तापमान में वृद्धि के साथ
विश्रांति काल क्रमिक टक्करों के बीच औसत समय कम हो जाता है और इसीलिए प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पोटेंशियोमीटर के अंतर्निहित सिद्धांत को बताएं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, जब एक समान अनुप्रस्थ काट और एक समान संघटन वाले तार में स्थित धारा प्रवाहित होती है तो तार की किसी भी लंबाई पर विभवांतर उसकी लंबाई के समानुपाती होती है। अर्थात ये जो सारा क्वेश्चन है ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि जैक में पूछा गया है वीकली टेस्ट में पिछले साल भी, और ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ना कि वीकली टेस्ट का रियल क्वेश्चन। तो इसी में से आप लोग का हेल्प मिल सकता है वीकली टेस्ट में आप लोग को। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी सेल का वैद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए वोल्टमीटर की अपेक्षा विभवमापी को वरीयता क्यों दी जाती है। तो यहाँ पर आंसर है, पोटेंशियोमीटर सेल से कोई करंट नहीं खींचता है, जबकि वोल्टमीटर सेल से कुछ करंट खींचता है जब इसे सेल से जोड़ा जाता है, इसीलिए टर्मिनल वोल्टेज को मापता है। यही कारण है कि वैद्युत वाहक बल मापने के लिए वोल्टमीटर की तुलना में पोटेंशियोमीटर को प्राथमिकता दी जाती है। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। तो देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। किसी सेल का वैद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए वोल्टमीटर की अपेक्षा विभवमापी को वरीयता क्यों दी जाती है। तो देख लेते हैं उत्तर। तो उत्तर यहाँ पर है, पोटेंशियोमीटर सेल से कोई करंट नहीं खींचता है। सॉरी, शायद हमको यहाँ पर 15 और 16 नंबर क्वेश्चन सेम है, तो आप लोग आज के लिए 15 ही क्वेश्चन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।